Hello bachcho, let's read this question. So this question says a uniform field of 8 Newton per coulomb exists in space in positive x direction. At what point that potential is 160 वोल्ट. ओके, तो देखिए बच्चों, हमें ये किस फील्ड की बात कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है. ओके, न्यूटन पर कूलम यूनिट से पता चल रहा है. एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 8 न्यूटन पर कूलम का. यूनिफॉर्म का मतलब है कि पोजीशन के साथ आपका फील्ड क्या चेंज नहीं हो रहा है. ओके, एग्जिस्ट इन स्पेस इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. एट व्हाट पॉइंट द पोटेंशियल इज 160 वोल्ट. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपके लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करके बताना है. क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल. और पोटेंशियल भी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख लीजिए. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं आप? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ओके, पोटेंशियल देखिए आपका डिफाइन किया जाता है. पोटेंशियल को हम देखिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से बताते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइन एज अ माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइन एज द माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज हाउ वी डिफाइन द पोटेंशियल. ओके, या फिर आप इसको लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को आप लिख सकते हैं यहाँ से माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर. ये आप लिख सकते हैं. ओके, और यहाँ से आप पोटेंशियल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डीवी को आप लिख सकते हैं आपका माइनस ऑफ अवर ई वेक्टर डॉट ऑफ अवर डी आर वेक्टर. ओके, दिस इज हाउ वी डिफाइन द पोटेंशियल. ओके, अब देखिए बच्चों, आपको डीवी क्या है? डीवी आपका चेंज इन पोटेंशियल है, और ई डॉट डी आर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है. ओके, तो चेंज इन पोटेंशियल देखिए, अगर हम दो पॉइंट ए और बी के बीच में फाइंड आउट कर रहे हैं, तो डीवी क्या हो जाएगा? देखिए, बी माइनस ए, वी बी माइनस वी ए. ओके, और यहाँ पर आप लिमिट पुट कर लीजिए. देखिए, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, इसको आप ऐसे रहने दीजिए. और यहाँ पर डी आर वेक्टर की लिमिट क्या हो जाएंगी आपकी? ए से लेकर बी. ओके, लिमिट हमेशा इंटीग्रांट की होती है. इंटीग्रांट क्या है? डी आर. तो ए से बी तक हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं. ओके, तो ये आपका फाइनल कंक्लूजन आ गया, ये आपका फॉर्मूला आ गया. ये आपको पता होना चाहिए. ओके, अब देखिए बच्चों, आपसे क्वेश्चन बोला कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? आपका एडजस्ट करता है. इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितना है? 8 न्यूटन पर कूलम इन स्पेस अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि प्लस आई कैपिटल अलोंग एडजस्ट कर रहा है. ओके, एट व्हाट पॉइंट दैट पोटेंशियल इज 160 वोल्ट. हमसे पूछा कि किस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल क्या होगा? आपका 160 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया. डी आर वेक्टर भी आप फाइंड आउट कर लीजिए. ओके, डी आर वेक्टर मान लीजिए 3 डायमेंशनल स्पेस है आपका, तो आप लिख लीजिए डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप. दिस इज अवर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा. ओके, तो देखिए वी बी माइनस वी ए, आपको यहाँ पर से आप क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ ए डी तक कर लीजिए. ई डॉट डी आर कितना हो जाएगा? देखिए आपका, देखिए ई डॉट डी आर करेंगे तो देखिए आई डॉट आई कैप हो जाएगा, आई डॉट जे कैप का कंट्रीब्यूशन जीरो होगा, आई डॉट के कैप का कंट्रीब्यूशन जीरो होगा. तो ये हो जाएगा आपका 8 डीएक्स के इक्वल आ जाएगा. कितना आ जाएगा आपका? 8 डीएक्स के इक्वल आ जाएगा. ओके, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? एट व्हाट पॉइंट, जहां पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या 160 वोल्ट है, आपको वो पॉइंट यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें एक रेफरेंस लेना पड़ेगा. क्या लेना पड़ेगा? देखिए वी बी माइनस वी ए बोला है. ओके, तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे? यहाँ पर ए पॉइंट पर आपका पोटेंशियल क्या है? आपका जीरो हो जाएगा. ए पॉइंट पर आप जीरो पोटेंशियल मान लीजिए. देखिए, हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है. वी बी माइनस वी ए का मतलब एट व्हाट पॉइंट पोटेंशियल इज 160 वोल्ट. ओके, तो अगर आप इसको जीरो मान लेंगे, ए पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होगा, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? आपका 160 के इक्वल हो जाएगा. ओके, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है. ओके, तो मैं वी ए को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? जीरो एज्यूम कर लेता हूँ. वी ए को मैंने यहाँ पर जीरो एज्यूम कर लिया. तो वीबी को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, ये हो जाएगा आपका 160 माइनस ऑफ जीरो. ओके, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ए और बी के यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स, हमें कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर फाइंड आउट करने. ओके, तो ये आप देखिए, और जीरो आपको मान लीजिए, जीरो आपका ओरिजिन पर था. ओके, ओरिजिन पर आपका जीरो पोटेंशियल है, और बी पॉइंट पर आपका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स मान लीजिए. ओके, तो आपका 8 डी एक्स के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 160 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8 एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ से आपकी -20 क्या आएगी? आपकी मीटर में आएगी. ओके, तो एक्स इज इक्वल टू -20 मीटर पर हम बोल सकते हैं कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी 160 वोल्ट हो जाएगी. ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा? आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पर आपका अप्रोक्सीमेशन क्या है? ए आपने देखिए जीरो पर, यानी कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू जीरो माना है, और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के यहाँ पे 0 0 0. ओके, दिस इज अवर ओरिजिन. ओके, तो इसका किस डिस्टेंस होगी? आपसे पूछा था कि एट व्हाट पॉइंट, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? आपके -20. अगर आपको 3 डायमेंशन प्लेन में लिखने हैं, तो -20 0 0, दिस विल बी द कोऑर्डिनेट्स. ये क्या हो जाएंगे? इस पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे. ओके, so this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.